प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यह है समस्या आज के समय में काफ़ी बच्चों के अंदर देखी जा रही है। इसमें होता यह है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, और जो काम की चीज़ें होती हैं उसमें उसका अटेंशन नहीं होता है। इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और बहुत आसानी से ये अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। क्रिएटिव काम में उसका अटेंशन कम होता है। अपने काम के दौरान ये मिस्टेक करता रहता है बहुत सारी, जिसका उसको आभास नहीं होता। फॉरगेटफुल होता है, चीज़ों को भूल जाता है। टीडियस टास्क, कैलकुलेशन, पढ़ाई पर ये अपने आप को स्टिक नहीं कर पाता है। इंस्ट्रक्शन उसको दी जाए तो उसको फॉलो नहीं करता है। एक्टिविटीज़ को अक्सर चेंज करता रहता है। पढ़ाई के काम में या किसी इस तरह के काम में उसको आप लगा दें तो बहुत जल्दी उसको छोड़ देगा और इधर उधर के कामों में लगा रहता है। इम्पल्सिव इसकी टेंडेंसी होती है और एक जगह पर ये आसानी से नहीं बैठ पाता है। कंसंट्रेट करने में इसको दिक्कत होती है। स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है। वैसे वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा फिकल होता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, तो इसलिए वह क्रिएटिव काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। बातें बहुत करता है और बातें इलॉजिकल होती हैं। अपनी बारी की इंतज़ार करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर लाइन में लगा है किसी चीज़ के लिए तो वहाँ भी वो थोड़ी देर के लिए खड़ा नहीं रह सकता है। उछल कूद मचाता रहेगा। क्लिनिक में आ जाएगा डॉक्टर के तो वहाँ भी वह कुछ ना कुछ उछल कूद करता रहता है। कभी इस कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर, कभी दीवार पर जाके कुछ नाखून से खरोंच देगा, और अक्सर ये घर से भी निकल जाता है। डिसिप्लिन की इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। यह कंडीशंस मिलती हैं छोटे बच्चों में, 6 से 8 साल तक के बच्चों में। थोड़े बड़े बच्चों के अंदर इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो जाती है, तो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कोई भी नया काम करने में घबराहट होती है, कहीं बाहर जाने में घबराहट होती है, और कंडक्ट डिसऑर्डर्स उसके अंदर आ जाते हैं। चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, दूसरे बच्चों को या इंसानों को या जानवरों को हार्म पहुंचाने की आदत इसके अंदर डेवलप हो जाती है। डिप्रेशन की इसके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, देर से सोना, 2-2 बजे तक बच्चे नहीं सोते हैं, उससे उनका स्वास्थ्य भी अफेक्टेड हो जाता है। लर्निंग डिफ़िकल्टी जो उनके अंदर होती है, डिसलेक्सिया। कारण इसका होम्योपैथी के अनुसार ट्यूबरकुलर मियाज्म या सिफिलिटिक और सोरिक मियाज्म जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तब इस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान
माता पिता की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चे के लिए हो जाना, या जब छोटा होता है 1-2 साल का तब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाना। वो सोचते हैं कि बच्चे को ये बहुत बड़ा बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो उससे क्या है कि बच्चे की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और ऐसी प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ जाती है। क्योंकि अगर आप एक मारुति 800 कार के अंदर फरारी का इंजन लगा देंगे तो क्या वह चल पाएगा? वह नहीं चल पाएगा। तो ये सिचुएशन भी इसी तरह से होती है। इन्वेस्टिगेशन कोई खास नहीं है इसमें। ब्लड टेस्टिंग करा सकते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं परसिस्टेंट है, और एमआरआई करा सकते हैं, कोई ट्यूमर वगैरह हो उसको रूल आउट करने के लिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इन डिसऑर्डर्स को टैकल कर सकती हैं। उसमें ट्यूबरकुलिनम बहुत टॉप पर है। इरिटेबल बच्चे होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उनको कुत्तों का डर होता है खासकर, और ख़राब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो गाली गलौज यूज़ करते हैं बातचीत करने में, वायलेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक कैमोमिला बहुत अच्छा रोल करता है। कैमोमिला का बच्चा हाइपर एक्टिव होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर रोता है, नई नई चीज़ें मांगता है, उनके लिए बेतहाशा जिद करता है, लेकिन उसको देने पर फेंक देता है, और बहुत ही खराब तरह से ये रोता है। उसका रोना सुनकर पड़ोसी का मन करता है किसी बच्चे को जाकर पीट दें, ढंग से ही रो दें। तो ऐसे केस में कैमोमिला देने से बच्चे का नेचर क्वाइट हो जाता है। दूसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है टैरेंटुला। टैरेंटुला का बच्चा म्यूजिक के प्रति सेंसिटिव होता है, या तो म्यूजिक से वो एमुलेट होता है या म्यूजिक से ग्रेविटेट होता है। म्यूजिक की इसके लिए चाह होती है, जैसे कि रिदमिक म्यूजिक होता है, जैसे ड्रम बज रहा है उस तरह का अगर म्यूजिक बज रहा है तो ये डांस करेगा, खुश रहेगा और देर तक डांस करता रहेगा। इसके अंदर एक टेंडेंसी और होती है, स्कूल जाने का समय है तो ये बीमार होने का बहाना करेगा, इसको बोलते हैं फीइंग सिकनेस। स्कूल का टाइम खत्म, उसका पेट दर्द ठीक। इसी तरह हर जरूरी काम को वह टालता रहता है। नर्वसली उसके नर्व्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है, इसलिए वो जगह जगह से मसाज करता रहता है या धरती के ऊपर रोल करता रहता है। ज़रा सा भी उसको आप डांट दीजिए तो धरती पर, ज़मीन पर लेटने लगेगा। गुस्से में कभी कभी अपने सर को किसी चीज़ पर ये पटकता है, लेकिन बहुत फोक्सी होता है। ये ऐसा दिखता है कि ज़्यादा चोट ना लग जाए, जैसे तकिया ढूंढ लेगा, तकिए के ऊपर सर को मारेगा या किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर तकिए को मारेगा। कभी कभी कट लगा देता है, लेकिन कट वो ऐसे लगाएगा बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा इसको नुकसान ना हो। बहुत ही फोक्सी, बहुत ही चालाक उसकी नेचर होती है, और इधर से उधर कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करता रहता है, कुछ ना कुछ भागदौड़ करता रहता है। उसको आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो पढ़ने के साथ साथ वो कलाबाजियाँ करता रहेगा, साथ में पढ़ता रहेगा। टैरेंटुला ADHD के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। स्ट्रामोनियम का बच्चा बहुत ज़्यादा लोक्वेसियस, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है और जिद करता है, बार बार उसके लिए कहता रहेगा
उसको कुछ चाहिए तो बार बार कहता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रेइंग करेगा। रिलीजियस मेनिया भी किन्हीं को हो जाता है। अकेलापन उसे पसंद नहीं है और अंधेरा भी उसको पसंद नहीं है। इसके अलावा वह कुछ चमकीली चीज़ों से, इल्यूमिनेटिंग चीज़ों से डर जाता है। दर्पण देखकर डर जाता है, शीशे में अपनी परछाई देखकर डर जाता है, हंसता है बेवजह, कसम खाता है, शाप देता है, गालियाँ देता है। इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। वायरेट्रम में भी हाइपर एक्टिविटी दिखाई देती है, मेनिया है। एक्साइटमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ में उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज भी होती हैं। चीज़ों को फाड़ देगा, चीज़ों को काट देगा, कपड़े काट देगा, चीज़ें उठाकर फेंक देता है। मोबाइल हाथ में आ गया उसको फेंक देगा। वो परवाह नहीं करेगा कि इसका नुकसान मुझको ही होगा। कोई भी चीज़ वो तोड़ देता है। इस तरह का इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। सीना का बच्चा भी हाइपर एक्टिव होता है। वो भी इधर से उधर घूमता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, कुछ खाना पसंद नहीं करता है, खाएगा तो जंक फूड खाएगा। सीना में ज़्यादातर वॉर्म्स की हिस्ट्री भी होती है, वॉर्म के सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं अंदर होते हैं, तो वहाँ सीना काम करेगा। हायोसेमस का बच्चा भी हाइपर एक्टिव होता है, सस्पिशियस होता है। बाहर से कोई चीज़ आई तो उसको खाने से मना कर देगा, उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इस तरह की टेंडेंसी उसके अंदर होती है। उसको कहीं बाहर ले जाने लगे तो वो मना कर देगा, उसको डर लगता है मुझे कि हॉस्पिटल ना ले जाए। अगर बच्चे को जुकाम हो गया, उसको कहें कि चलो कहीं चल रहे हैं, तो वो जाना नहीं चाहेगा। उसको ये लगेगा कि मुझे हॉस्पिटल ना ले जाए, मुझे इंजेक्शन ना लगवा दें। जीलियस होता है बहुत ज़्यादा, अपने भाई बहनों से भी वो जीलियस करता है, ईर्ष्या करता है। उनके कपड़े छुपा देगा, उनकी चीज़ें छुपा देगा, और कपड़ों को नोचता रहेगा, बेडशीट को नोचता रहेगा। और सनक की इसके अंदर आदत होती है, सनकी की तरह काम करता है। जिस काम में लग गया वो सनक की तरह, मोबाइल में लग गया तो उसकी सनक उसमें लगा रहेगा। तो ये मित्रों कुछ मेडिसिन थी ADHD की। तो आज के लिए इतना ही।